इमरान जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं ना, वो हमें मोहल्ले में अपने किसी बच्चे को चपेड़ा खांदा है। तो जब हमने इतना इल्लो नहीं किया, फायर माना, तो कौन सी ऐसी गिदड़ सही तुम्हें माँ बहन की गालियां मिली, तुमने फायर कर दिया। मैं गार्ड को बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। इमरान कपड़े का काम नहीं करता। इमरान ने गाड़ी को पीछे से हिट किया, गार्ड उतरा, गाली गलोच हुए, वहां पे बात रफा दफा हुई। हमारी कंपनी है, हम ब्रांड है, हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दूध तो दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जुहा राशिद। नाजरीन, 2 दिन पहले बीजिंग अंडरपास पे एक वाकया पेश आया जिसमें कुछ प्राइवेट गार्ड्स ने एक शहरी के ऊपर फायरिंग की जो कि है इमरान नामी, और उसको सोशल मीडिया की जीनत बना दिया गया। सब उसको हीरो मान रहे हैं कि आखिर एक प्राइवेट गार्ड ने उसके ऊपर फायरिंग की और वो फिर भी डटा रहा। इस वाकये का पस मंजर क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इमरान किसी कंपनी को डीफेम करना चाह रहा है। हमारे साथ माहिर कानून मियाँ एडवोकेट बिलाल साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बताएं कि ये वाकया क्या है, क्योंकि इमरान तो बहुत हीरो बना हुआ है, सारे उसको कह रहे हैं कि बड़ा बहादुर इंसान है जो गार्ड्स के आगे खड़ा हो गया। बेसिकली इमरान नामी बंदा, हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं बात करूंगा हक और सच की, रियलिटी की। इसकी बिहाइंड द स्टोरी ये है कि इमरान कपड़े का काम नहीं करता। ठीक है। इमरान खुद रेंटे कार का काम करता है, यानी कि रेंटे कार का काम ये है कि शादी ब्याह पे प्रोटोकॉल पे गाड़ियों को देना, स्क्वाड को अवेल करना, ये चीज़ बेसिकली जो ओनेक्स कंपनी एक बाएतमाद अदारा है पाकिस्तान का, एक प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से अदारा है। ये बंदा एक टाउट माफिया टाइप रेंटे कार उनका काम करता है। यही लोग जो ओवरसीज हैं और जो पाकिस्तान के मेजबान लोग हैं, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया। एक कंपनी मुगलपुरा पे कुछ लोग हैं जो प्रोटेक्शन ये रेंटे का काम करते हैं, उनको तो उनसे उनको रेट शेट इस तरह के उनको मुतालबात मामला नजर नहीं आए कि ये लोग प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से जीरो हैं। तो उन्होंने ओनेक्स कंपनी से रब्ता किया, हमसे गाड़ियां ली, हमसे गार्ड्स लिए। उसके बाद ये चीज़ें जब उन लोगों को पता लगी, उन्होंने 3-4 जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी कंपनीज थी, उन्होंने प्लान किया क्यों ना हम ओनेक्स कंपनी को डीफेम करें, इनका स्टार का म्यार है, इनका स्टैंडर्ड वो गिराएं। ऐसा ही होता है। इमरान नामी बंदा प्लांट होता है, 4-5 लोग इस करैक्टर्स इसमें शामिल हैं कि उस वकुआ से 2-3 किलोमीटर पहले इमरान ने गाड़ी को पीछे से हिट किया, गार्ड उतरा, गाली गलोच हुए। अच्छा, पहले हुआ एक वाकया? जी सर, हुआ बिल्कुल हुआ। वहां पे बात रफा दफा हुई। रफा दफा होने के बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं, गाड़ी फिर पीछे से वो ठोकता है। अब वो गार्ड उतरता है, भाई तेनू मसला की है? रोज ही देखे मेरी इस वक्त रोजा, हाँ मेरी अपनी हालत खराबी पड़ी है, हमसे तो बोला नहीं जा रहा। वहां पर दोनों लोग गाली गलोच होते हैं। मेरा गार्ड, जो हमारी गार्ड है कंपनी का, वो ये कहता है कि इस बंदे ने मुझे माँ बहन को गालियां दी। देने के बाद मैंने इसको बड़ा समझाया, टल नहीं रहा था। प्री प्लान बंदा ऊपर एक मौजूद था, बीजिंग पास में 2 लोग थे जो ऊपर से वाजे कस रहे। देखिए मेरी बात सुने, बहुत सी चीजें जो तजाद पैदा करती हैं। एन वकुआ पर कैमरामैन का आना, फाड़ 2 किलोमीटर पैसे वकुआ होना, इन लोगों का राब्ता करना प्रोटोकॉल लेने के लिए, 4-5 चीज़ें हैं जो ये बताती हैं, ये साबित करती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी को डीफेम करने की कोशिश की गई है, हमारा म्यार गिराने की कोशिश की गई है। अब देखें, अब वो शख्स जब झुकता है तब वो तकता है कि ये मुझे फायर मारने लगा इमरान, तो वो बंदा हमारा गार्ड, उसको हमने कभी भी अपने गार्ड्स को अलाउ नहीं किया कि आप आम शहरी पर फायर करें। सर, हमें तो अगर गन कोई दिखाए भी, हमारा दिल धक धक करने लग जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और इमरान इतना आगे बहादुरी से खड़ा है। देखिए मैं ओपन एयर बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट डिफेंडिंग टू माई गार्ड, आई एम नॉट डिफेंडिंग टू VIP प्रोटोकॉल कल्चर सिस्टम। मैं VIP कल्चर सिस्टम बदमाशी को प्रमोट नहीं कर रहा। हाँ, उसके अंदर कोई MNA होता, कोई MP होता, कोई वजीर होता जिसका दिमाग ख़राब होता, हम आवाज़ उठाते, हाँ यार VIP प्रोटोकॉल लगा है, इन्होंने ज्यादती की थी है। और यार ये तो बात ही सारी मेरे भाइयों प्री प्लान है, प्लांटेड है। अब बीच में बेचारे ओवरसीज हमारे मेहमान हैं, हमने उनको इज्जत देनी थी, ऑनरशिप देनी थी, हमने वो नहीं दी। हम अपनी लालच, अपने 4 पैसों की खातिर, अपनी फेम की खातिर डीफेम, हमने अगले बंदे को डीफेम करने की कोशिश की। अब देखे ना, फायर एक बंदा राइफल निकालता है, तुम इतने बड़े शाहिद लुंड बलोच बन गए। शाहिद लुंड बलोच ही हो ना, यानी कि मैंने लगा कि इमरान शाहिद लुंड बलोच है, क्यों ललकार रहा कि मैं कर दें। वो राइफल निकालता है, वो बंदा फिर नहीं मानता, फिर वो उसको मारता है, फिर आगे हो गया, अपने बाल खिंचवा रहा है जी। सारा उनका आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। जब टल जाता है लड़ाई झगड़ा, 2-3 मिनट में लड़ाई टलता है। टलने के बाद वो बंदा, जब हमारा गार्ड गाड़ी में बैठने की कोशिश करता है, राइफल नीचे गिर जाती है, राइफल दूसरा गार्ड उतरता है, वो गाड़ी में रखता है। अब जब आखिरी डाला चलने लगता है, वो घूम के ऊपर से आता
आता है, देखिए बातें लॉजिक के साथ बात ठीक करें। है। जब गाड़ी में बैठने की वो बंदा कोशिश करता है, कोशिश करते हुए वो बंदा फिर क्यों भाग के आता है? देखिए राइफल के सामने आके खड़े हो जाना, इमरान जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं ना, वो भावें मोहल्ले में अपने किसी बच्चे को चपेड़ा खांदा हो, जो ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे दिते जान, प्री प्लान गाइड किया जाए, मेंटली प्रिपेयर किया जाए कि आपको पता है इस गाड़ी ने मुझे सीधा फायर नहीं मारना है, साइड पे मारना है और कैमरा ऑन है, मैं एंजॉय हो जाएगा मेरा। सर ये वैसे आपका क्या अंदाजा है, कब से प्री प्लानिंग चल रही थी? देखिए ये देखें, जब जो साजिशें होती हैं, जो बोगस होता है, जो नफरतें होती हैं, वो सालों साल चलती हैं। लेकिन ये 2-4-5 दिन की मेरे ख्याल गेम है, ये चीजें प्लांट होना, ओनेक्स कंपनी का स्टार ग्राफ गिराने की कोशिश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात इज्जत देती है, हम सरखरू होंगे। मैं पुलिस का अप्रिशिएट करता हूँ, पुलिस ने कार्रवाई की, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पुलिस ने FIR दी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ DIG साहब का इस पर नोटिस आया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ CM साहब ने इस पर JIT एक टीम बिठा दिया, तश्कील दे दिया। लेकिन हमारी गाड़ियाँ जो हमारी गन्स हैं, गन्स हमारे पास लाइसेंसी हैं, गाड़ियों के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हम स्पुर्दारी करवाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है 324 जो PPC 324 है, वो भी जो भी हमारा कानून कहता है, जो उसकी सज़ा है, जो उसको वो कानूनी दायरे में बिहाइंड द बार वो कानूनी ये चीज़ें अपना ज़ाब्ता पूरा करेगा। मैं इस गार्ड को बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। सर गार्ड के बीच में मिला हुआ, बिल्कुल सवालिया निशान ये है कि गार्ड भी तो जब हमने इतना इल्लो नहीं किया, फायर माना, तो कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी तुम्हें माँ बहन को गालियां मिली, तुमने फायर कर दिया। मैं गार्ड को बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, मैं गार्ड को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा, मैं हक और सच की बात कर रहा हूँ कि हमारी कंपनी है, हम ब्रांड है, हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। सर इमरान का कोई पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है? देखिए जी, मैंने इमरान के ID कार्ड की कॉपी वगैरह थोड़ी देर पहले निकलवाई है। ठीक है। एक भाई पुलिस ऑफिसर को सेंड किया, थोड़ी देर में उसका डाटा आ जाएगा और इसका CDR वो चीज़ें मैं निकलवा रहा हूँ, जो इस बात का सबूत होगा कि उस वक्त ये किस बंदे से बात कर रहा था, किस तरह बात कर रहा था, कितने लोग कॉन्फ्रेंस में थे, जो पुल के ऊपर लोग मौजूद थे, उसकी भी मैं लोकेशन यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा कुछ निकलवा के ऑन एयर पाकिस्तानी आवाम के सामने लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि सुनी सुनाई बातों पर, दिखती बातों पर नज़र जो आता है, कभी कभी वो नहीं होता, उसके पीछे बिहाइंड द स्टोरी कुछ और होती है। ये रियलिटी जो मैंने आपको बताई है रोज़े की हालत में, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, लॉजिक के साथ है, एविडेंस के साथ है, आप लोगों को मैं साबित कर सकता हूँ। सर पुलिस का आपको क्या लगता है रोल? पुलिस इमरान के साथ मिली हुई थी, क्या पुलिस का क्या मामला है बीच में? पुलिस मेरिट की बात करेगी, क्योंकि मुल्की लेवल पे जब भी कोई मसला होता है जिसको सोशल मीडिया की हाइप क्रिएट करती है, वहाँ पे पुलिस मेरिट पे बात करती है, न्यूट्रल बात करती है। हाँ, पुलिस से कुछ लोग डंडी मार सकते हैं किसी जगह पे, लेकिन जो मुल्की लेवल का मसला होता है ना, जब हाइप क्रिएट होती है, तब हाईली लोग DIG IG लेवल के SP हजरात इसमें इन्वॉल्व होते हैं, CM इन्वॉल्व है, PM इन्वॉल्व है, तब मेरिट पे JIT टीम बैठती है 5-7 लोगों की, वो उसको इन्वेस्टिगेट करती है। यहाँ पर भी मैं खुद CM साहब से, DIG से, IG से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी कंपनी को गिराने की कोशिश है, ये प्री प्लान काम था। हाँ, गार्ड के ऊपर आपने FIR दी, बिल्कुल अच्छा किया है, वो जो कानूनी तकाजे वो पूरे करें। हम गार्ड को और VIP कल्चर बदमाशी सिस्टम को प्रमोट होने से कंपनी भी नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको हिफाजत देते हैं और एक प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से अपना काम करते हैं। सर इमरान को तकरीबन कितने पैसे दिए गए होंगे और साथ जो लोग मुलव्वस हैं? देखिए मेरे पास इस तरह की कोई भी रियलिटी यानी इस तरह की खबर नहीं है पैसों की बाबत कि कितने। ऑब्वियसली कोई भी इंसान कोई काम करता है उसके बेहतर, तो मैं लीगल एडवाइजर हूँ, मुझे ओनेक्स कंपनी मंथली पे करती है फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली मैंने बात करनी है हकीकत की और हक और सच की। अगर यहाँ पर कोई भी MNA MP उस गाड़ी के अंदर होता और मुझे वो 20 लाख 25 लाख 50 लाख देके ये कहता कि मियाँ साहब मुझे सोशल मीडिया पर डिफेंड करें, अल्लाह की कसम मैंने उस नहीं सोशल मीडिया में मैंने उस MNA MP को डिफेंड नहीं करना था, मैंने वो पैसे ठुकरा देने थे। जब मुझे इस वकूआ का पता लगा, मैंने उसकी रियलिटी देखी, मैंने ओनेक्स कंपनी के जो एडमिन हजरात हैं, मैनेजर लोग हैं, जो मालिक हैं, उनसे बात की। जब उनसे बात की, एविडेंस देखे, सब कुछ मैंने उसको वॉच किया, तो मैंने उनको ओनेक्स कंपनी का मालिक को कहा कि मैं हक और सच की बात करूंगा, रियलिटी की बात करूंगा। मैं यहाँ पर ये भी कह सकता था कि नहीं जी नहीं वो गार्ड अच्छा है, मैं गार्ड को बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा, हम अपने किसी भी गार्ड को अलाउ नहीं करते कि आप अगले बंदे को फायर मारे। सर लास्ट पे ये बताइएगा, अब इमरान का आगे क्या प्रोसेस होगा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए सबसे पहले तो जो मरियम साहब ने मेरे सुनने के मुताबिक IG साहब, DIG साहब, CCP लाहौर, JIT टीम, इनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, यहाँ बैठेंगे, उसके बाद JIT एक टीम बनेगी और हमारे पास जो एविडेंस है वो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, CDR ये तमाम चीज़ें हम निकलवाएंगे, लोकेशन वगैरह कलेक्ट करवाने के बाद ये मजमूई तौर पर हम इन्वेस्टिगेशन में देंगे, जहाँ पर ये
FIR वगैरह सारे मामला हैं। उसके बाद मुल्की लेवल पे हम इसको एक्सपोज करेंगे कि भाई क्या रिलेटिव सर आपने लोगों का नाम नहीं बताया, और कौन से लोग मुलव्विस हैं? देखें, लोगों का नाम इसलिए नहीं बताया कि इसमें देखिए सबसे पहले देख रहे हैं ओनेक्स कंपनी को गिराने में फ़ायदा किसका है। दूसरी मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है, उनकी देखें, हमेशा घर में एक बंदा मर जाता है, एक मर्डर हो जाता है, तो लोग आगे पूछते हैं यार इसके बेनिफिशरी कौन है। मिसाल हो तो बंदे का मरना भरा नूं फायदा, धी नूं फायदा, पुत्र नूं फायदा, तो वो बंदा इन्वेस्टिगेट होगा। यहाँ पे जो मुख्तलिफ एजेंसीज की यानी कि मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया करना चाहिए। DIG करे, IG करे, CCP लाहौर करे, उनको बुलाए, उनके मालका वो भी इन्वेस्टिगेट हों। दूध दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये इसको डिफेम कराने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल नाजरीन, मियाँ एडवोकेट बिलाल साहब ने सारे हकाइक सामने रख दिए हैं और अब ये सवालिया निशान है कि आखिर इसमें कौन सच पर है, कौन झूठ पे है। अब फैसला आपने करना है। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।